जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपको हमारे वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बन सकते हैं, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। संचय का काम देवेंद्र फडणवीस जी के समय से बहुत अच्छा चला है। अब ये पेड़ जो है ना, आपको दत्तक लेना है। रात्रि हो, माँ की पधरामणी स्वागत होना हो, वैक्सीनेशन करना है, सबसे आसान कैसा रहे ये क्या बोले मैं समझा नहीं। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में छपी ये खबर देखें। इसमें लिखा हुआ है कि वन एडिक्ट वॉक्स इनटू श्रीनगर ओपीडी एवरी 12 मिनट, वैलीज ड्रग पैंडेमिक। इसी पेज पर स्टेट के पुलिस चीफ का बयान भी छपा है, आप भी देखें। इसमें लिखा है कि ड्रग मेनेस बिगर थ्रेट देन मिलिटेंसी, वी आर गोइंग पंजाब वे। अब समझ आ रहा होगा आप लोग को या नहीं आ रहा होगा, पर सोच तो जरूर सकते हैं कि एक सेठ के बंदरगाह से निकला माल कहां पहुंच रहा है। हुकूमत पता नहीं क्या चाहती है, पर मुल्क अग्निपथ फिल्म का मांडवा जरूर बनता नजर आ रहा है। दरअसल नशे का आदी इंसान बोलता नहीं है, लूट, उल्टे सीधे फैसले, तानाशाही का विरोध नहीं कर सकता है। खैर, अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में अब ड्रग्स का जाल फैल चुका है, जो कि आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि कश्मीर तो काफी अरसे से मोदी सरकार के सीधे कंट्रोल में है, फिर भी वहां ड्रग्स का जाल फैल चुका है। कौमी मीडिया में इस पर खामोशी है। मुल्क के मीडिया में इतनी हिम्मत अब बची नहीं है कि वो सवाल पूछ सके कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में इतना ड्रग्स कैसे पहुंच गया कि हर 12 मिनट में नशे का शिकार एक शख्स ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पहुंच रहा है। कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने का दावा करने वाली मजबूत सरकार के मुखिया और उनके वजीर को बताना चाहिए कि कश्मीर में आतंकवाद से ज्यादा भयानक खतरा कैसे पैदा हो गया है। खैर दोस्तों, कुल मिलाकर इंडियन एक्सप्रेस में 2 दिनों में छपी खबर के मुताबिक कश्मीर में नशा तेजी से बढ़ रहा है और यह आतंकवाद से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब नवोदय टाइम्स में छपी ये खबर देखें। इसमें लिखा है कि 1.25 साल में पंजाब सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में नशा तस्करों की कमर तोड़ दी। अब आप लोग खुद सरकार के काम का अंदाजा लगाइए, उनकी प्रायोरिटीज को समझिए और डबल इंजन सरकार की यूटिलिटी, यूजफुलनेस यानी वैल्यूज या उपयोगिता को भी समझिए। दोस्तों, 16 सितंबर 2021 को डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम के एक ज्वाइंट मिशन में अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों से भारी क्वांटिटी में हेरोइन पकड़ी गई थी। ये कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह के डीपी वर्ल्ड टर्मिनल पर पहुंचे थे। इस मामले में आगे क्या हुआ है किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन एक शख्स को इन तमाम घूमते बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क के बावजूद तीसरा टेन्योर यानी कार्यकाल चाहिए 2024 में। दरअसल किसी भी कार्रवाई से बचे रहने के लिए तीसरा टेन्योर बेहद जरूरी है। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों और बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने को तैयार हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद
कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये एंड नहीं है, ये पूर्ण विराम नहीं है। मैं हाथ खुल करके कहता हूं, ये पूर्ण विराम नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये बात नोटबंदी के ऐलान के 5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कही थी। यही नहीं, विदेश में रखा कांग्रेस के करप्शन का पैसा 100 दिन में वापस भारत आने वाला था। सबको 15 लाख रुपए भी मिलने वाले थे। खैर, 1,86,000 करोड़ का 2G घोटाला हवा हवाई हो गया, किसी को सजा नहीं हुई। सरकार ने कुछ सालों बाद 5G इससे भी बहुत कम में बेचा और रिजर्व प्राइस भी नहीं मिला। तब पहले के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ए राजा ने पूछा था, जब सरकार ने खुद अंदाजा लगाया था कि 5G 5 लाख करोड़ में बिकेगा तो सिर्फ 1.5 लाख करोड़ में क्यों बिका। फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर ए राजा ने इसे बड़ा घोटाला बताया और पूछा कि पैसे कहां गए। खैर, अब आप समझ सकते हैं कि तीसरा टेन्योर साहिब को यानी तीसरा कार्यकाल क्यों चाहिए। जाहिर सी बात है कि साहिब की अपनी वजह है और उनके भक्तों की अपनी वजह है, पर अहम और दिलचस्प बात यह है कि सभी वजहें काफी डिटेल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही हैं। खैर, चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में 18 अगस्त 2023 को छपी खबर के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि कश्मीर में नशे की प्रॉब्लम आतंकवाद से भी बड़ी है। हम पंजाब के रास्ते पर जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि आजकल ऐसी खबरें नहीं छपती हैं। अव्वल तो ऑफिसर बताते नहीं हैं और बताएं भी तो खबरें छपती नहीं हैं, फिर भी छपी हैं तो कुछ पुरानी बातें क्यों ना याद कर लें। शाहरुख खान के बेटे को कुछ ग्राम नशे के इल्जाम में कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उसे कई दिनों तक जमानत नहीं मिली और जो कुछ खबरें छप रही थी उनसे लग रहा था कि यह वसूली का मामला हो सकता है, लेकिन वसूली की लाइन पर कार्रवाई नहीं हुई, जमानत भी नहीं मिली। बहुत बाद में जाकर जब जमानत मिली तो वसूली के मामले में कार्रवाई शुरू हुई। एक फिल्म एक्टर की सस्पिशियस मौत या खुदकुशी के मामले में जांच के चलते फिल्म एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नशा खरीदने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। खबरें चली पर बाद में मामला ठंडा हो गया। कुल मिलाकर कुछ ग्राम के लिए फेमस एक्टर के बेटे और दूसरे मामले में एक एक्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई हुई। ये सब हेडलाइंस बनी, लेकिन 9,000 करोड़ के नशे की बरामदगी पर कोई खबर नहीं बनी। अब कश्मीर के नशे की गिरफ्त में होने की खबर है। जाहिर सी बात है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी के चलते हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। उनके सपोर्टर्स अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 9 सालों में स्मार्ट सिटी हो या करप्शन दूर करने का वादा कुछ भी तो नहीं हुआ है। और नागरिकों को परेशान करने से लेकर कानून में जो बदलाव करे गए हैं उस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। फर्जी तमाशे वाले प्रोपेगेंडास पर तो वेब सीरीज तक बनाई जा सकती है। बात जब कश्मीर की हो रही है तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि नेहरू मुसलमान है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। यह प्रोपेगेंडा नया नहीं है, इसका सामना पंडित नेहरू ने भी किया था। पंडित नेहरू ने ब्लिट्स के एडिटर RK करंजिया को एक बार बताया था कि क्या आपको पता है कि खुद मेरे बारे में यह फैलाया जा रहा है कि मैं रोज शाम को बीफ खाने अशोका होटल जाता हूं। पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए जिसमें मुझे नंगी तलवार लिए गायों को बूचड़ खाने की तरफ हाँकते दिखाया गया। दोस्तों, बीजेपी पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। आजादी के पहले इसके नेता अंग्रेजों के साथ रहे। आजादी के बाद इनका मेन काम था नेहरू को मुसलमान साबित करना। वो प्रोपेगेंडा किया करते थे कि नेहरू आधे हिंदू और आधे मुसलमान हैं। हालांकि अवाम ने इस बकवास को नकार जरूर दिया
और नेहरू पर भरोसा करते हुए उन्हें भारी बहुमत दिया। ये लोग आज भी यानी तकरीबन पिछले 100 सालों से एक कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान साबित करने के लिए काफी मेहनत करते ही जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पैट्रॉन बन करके। और पैट्रॉन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @the rate of Farshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।